अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एवरीडे लॉ के साथ अदनान आदिल हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। टाइटल डीड पे बात करते हैं। टाइटल डीड है क्या? डिफरेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लैंड यूज के कागज में से लफ्ज टाइटल डीड नहीं यूज कर रहा। लैंड यूज के कागज नजर आ रहे होंगे। रजिस्टर्ड डीड ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप, अलॉटमेंट लेटर्स, लीज डीड्स, बैनामा, हिबानामा, तबादलानामा, तकसीमनामा, डिमार्केशन डीड, पासबुक है, फर्द है, पेटी वन है। इनके अगर पीछे राइट्स देखें तो ये अलॉटमेंट राइट्स बाय डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, ये भी चल रहे हैं। अलॉटमेंट राइट्स बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये भी हैं। लीज है, ट्रांसफर सेल ऑफ लीज होल्ड राइट्स हैं, अलॉटमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स हैं। सो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यू सी सो मैनी टाइप्स ऑफ इट। ने पिछली सीरीज ऑफ वीडियोस में जो कवर किया है वो शायद फ्री होल्ड कवर किया है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप इसको एक चेन में देखते चले जाएंगे तो आपको ज़रा बात वाज़ेह होती जाएगी। टाइटल डीड क्या है? हमारी सिचुएशन एक कंफ्यूज्ड इंसान की है। वी आर बैम्बूजल्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी राइट, बट इट्स नॉट दैट सिचुएशन। फिर नॉट ऑल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स आर टाइटल डीड्स। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं कि उसका टाइटल प्रूफ कर दियो। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ जरूर करिए। आप कहेंगे तो मैं गवर्नर हाउस आपको भेज दूंगा, मुझे उसका एक बैक डेटेड गलत कागज ही बनाना है, जो रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी बनानी है, और या एक PT1 बनवाना है जिसको किसी हद तक वेरीफाई भी करा लेना है। रजिस्ट्रार इससे ज्यादा डिग नहीं करता। सेल की डेफिनेशंस भी यही हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है अगेंस्ट द कंसिडरेशन, जिसमें पोजेशन भी रखी जाती है। अब जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सब जगह ओनर ओन्ड हो। कराची सारा लीज्ड है, लाहौर मोस्ट DHA सारा अलॉटेड है, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची में लीज है। ये दोनों ओनरशिप नहीं है, ये पोजेसरी राइट है। तो विद परपेचुटी ये नस्ल दर नस्ल आगे जा सकते हैं, नीम प्रोप्राइटरी से कह सकते हैं, बट दे आर नॉट ओनरशिप्स। येट सेल इसकी रजिस्टर होती है। सो फिर टाइटल डीड क्या है? टाइटल डीड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान में लैंड टाइटलिंग का कोई लॉ ही नहीं है, बट इसके मुख्तलिफ जगहों पे रेफरेंसेस जरूर हैं, डेफिनेशंस हैं, बट वो डेफिनेशंस उस एक्ट से रिलेटेड होते हैं। ये जो डेफिनेशन के पार्ट होते हैं ना एक्ट के ऊपर, ये बार बार कॉन्सेप्ट को दोबारा लिखने के बजाय उसको मुख्तसर लिखने के लिए डेफिनेशन पार्ट दिया जाता है। ये डेफिनेशंस पूरे पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगती, बिकॉज डेफिनेशंस कैन चेंज, तो नॉट मटेरियली, बट इसकी वर्डिंग चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कोलेटरल की डेफिनेशन सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, हम कोलेटरल से मुराद हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी समझते थे। सो ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया टाइटल डॉक्यूमेंट। फर्द फॉर्म 2, फॉर्म 7 या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ सेल डीड, रजिस्टर सेल डीड, ये भी टाइटल डीड नहीं है। सो टाइटल डीड क्या है? टाइटल डीड से मुराद एक ऐसा कागज है जिस जैसा एक और ना हो, और इस ये इंटरेस्ट रिलेट कर रहा हो, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी के जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल पर्सन ए को जगह लीज की मिली, उसके लीज के अंदर ये लिखा हुआ था कि आप ये 10 साल से आगे कन्वे नहीं कर सकते। पर्सन ए ने क्या किया कि इस दौरान में उसके ऊपर जनरल पावर ऑफ टर्नी दे दी, क्योंकि सेल नहीं कर सकता था। जनरल पावर ऑफ टर्नी ने विदाउट लीज उस लीज को नहीं सेल किया, उसने जगह पोजेसरी राइट सेल कर दिए। सो लीज पर्सन ए के पास रही। अब पर्सन सी जिसने खरीदी है पर्सन बी से, जनरल पावर ऑफ टर्नी होल्डर ने, उसके पास तो सिर्फ अदर देन लीज राइट्स गए हैं, जो कि कुछ भी नहीं। अब वो अगर रजिस्टर भी हो जाए, सो वो उसका इंटरेस्ट नहीं बता रहे। इंटरेस्ट क्या बता रहे हैं? लीज। सो टाइटल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये देखना जरूरी होता है कि ये इंटरेस्ट कौन सा कागज का क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज अबाउट इट। वीडियो के आखिर में फिर यही दरख्वास्त कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा विद द रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।